हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो मजामा छो। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। और 2 पॉइंट्स के बीच में हम किस टाइप से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या क्या बेसिक थे, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर देख लिए थे। आज के सेशन में हम थोड़ा सा और अपर लेवल जानने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें जो उनके इंट्रोडक्शंस थे, उनके जो क्वाड्रेंट के जो साइन थे वो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब, रेड आइकन को ब्लैक बना दो और नोटिफिकेशन बेल पे फटाफट से क्लिक कर दो जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो गाइस आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यानी कि हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो कि इनसे बन रहा है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग, इनमें से जो भी बन रहा है, ठीक है, उसका अपने को क्या करना है, सिर्फ नाम बताना है। एंड गिव रीजंस योर आंसर, और अपने को आंसर देने के लिए कुछ रीजंस भी देना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास -1, -2, 1, 0, -1, -2 और -3, 0। ये 4 पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं और क्वाड्रिलेटरल हमें पता है 4 पॉइंट्स तो भाई चाहिए, यानी कि 4 वर्टेक्स तो होने ही चाहिए। अब इन चारों पॉइंट्स का यूज करके हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका नाम बताना है कि वो कौन है। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन हो सकते हैं भाई? रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से अपने पास बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से नाम बताना है कि कौन सा वाला बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, चारों पॉइंट्स को अलग अलग कर लो, ये डिफाइन कर लेते हैं। ए तो हो गया -1, -2, बी मैंने मान लिया 1, 0, ठीक है। सी में मान लेता हूँ -1, 2 और मैं डी मान लेता हूँ कितना है -3, 0। ये मैंने चारों पॉइंट्स को अलग अलग क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही जो हमने डिस्टेंस निकालना सीखी है, क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल मैं कब जज कर पाऊंगा। सपोज ये एक मेरा क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। चारों पॉइंट्स मुझे पता ही है, वही कोऑर्डिनेट्स तो मुझे अच्छे से पता है। अब इनको मुझे डिफाइन करना है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये भी, ये वाली और ये वाली, चारों डिस्टेंस निकालते हैं। फिर चेक करेंगे कि कौन सी डिस्टेंस सेम है, किसका डायगोनल सेम आ रहा है। उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ ए बी डिस्टेंस। क्या निकाल लेता हूँ? ए बी क्या होता है? अंडर रूट में देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओरल लेके चलेंगे। देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 - x1 का क्या होता है, स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। चलो देखते हैं। x2 कितना हमारे पास 1 -x1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 0 और y1 कितना है मेरे पास -2 और माइनस माइनस हो गया प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कितना बन गया √8, और √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2√2, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक डिस्टेंस आ गई ए बी की, वो कितनी आई है 2√2। इसी तरीके से मैं निकालता हूँ BC। क्या निकालते हैं? BC। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस बार x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखो BC तो x2 - x1 यानी कि -1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर। देखो क्या बन गया, -1 यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर। ये भी कितना बन गया 4 + 4 यानी कि वापस से √8 यानी कि 2√2, ठीक है। अच्छा इसी टाइप से हम निकाल लेते हैं। एक तो क्या निकाल लिया था, ए बी आ गया, BC आ चुका है, तो अब निकाल लेते हैं CD निकालते हैं। CD के लिए क्या बनेगा इस बार बनेगा वही x2 - का x1 यानी कि -3 - 1, तो -3 हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर। वापस से देखो -3 + 1 कितना बन गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 यानी कि क्या बन गया 2√2। अच्छा चलो ए बी आ गया, BC आ गया। अब एक काम करते हैं, AD निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं किसकी, AD की। चलो देखो AD कैसे निकालेंगे। AD इस बार देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2, या फिर इसे अपन DA भी बोलते हैं, है ना, कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो AD निकाल लेते हैं। देखो AD कितना हो जाएगा मेरे पास, AD हो जाएगा मेरे पास x2 - x1 तो -3 और प्लस के 1 का स्क्वायर,
प्लस में 0 प्लस 2 का स्क्वायर, वापस से क्या बन गया माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट में 4 प्लस 4 8, 8 मीन्स क्या होता है 2√2। थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखो ए बी भी 2√2, बी सी 2√2, सारे 2√2 आ गए। तो इसका मतलब चारों डिस्टेंस आई है सेम, ए बी इक्वल आया बी सी इक्वल आया सी डी इक्वल आता है ए डी। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं? वो होता है स्क्वायर। कौन सा होता है? स्क्वायर। अच्छा चलो अच्छी बात है यार, तो तुम्हें पता लग गया स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोम्बस के अंदर भी क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि दो आंसर तो हो नहीं सकते, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए हम निकालते हैं फिर डायगोनल, क्योंकि डायगोनल से हमें आइडिया मिल जाएगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के अंदर एक डायगोनल बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर डायगोनल की डिस्टेंस सेम आ गई तब तो वो बनेगा स्क्वायर, लेकिन अगर डायगोनल की डिस्टेंस आ गई अलग अलग तो वो बनेगा रोम्बस। तो चलो फटाफट से डायगोनल निकालते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डायगोनल के बारे में, तो डायगोनल AC मैंने निकाल लिया है जिसका आंसर आ रहा है 4। डायगोनल BD भी निकाल लिया है जिसका आंसर आया 4। इसका मतलब दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है? इक्वल। और दोनों डायगोनल सिर्फ किस में इक्वल होते हैं? स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे जो चारों पॉइंट्स दिए हुए थे वो किसके दिए हुए थे? स्क्वायर के दिए हुए थे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई किस तरीके से डिफाइन करना है कि कौन हमारे पास डायगोनल है, कौन स्क्वायर है, कौन रेक्टेंगल है, या कौन सा रोम्बस है। इस टाइप से अपन डिफाइन इन्हें कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी था मेरे हिसाब से, कुछ हार्ड है नहीं। एक और देखते हैं, उसके बाद जो थर्ड नंबर का वो खुद आप सेल्फली करोगे। ठीक है, लेकिन अभी सेकंड नंबर देखते हैं फटाफट से। चलो चारों पॉइंट्स हमारे सामने हैं A B C और D। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से AB के बारे में। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ थोड़ा सा ओरली चल रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है। तो ध्यान रखना x1 x2 और x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं 3 और 3 कितने हो गए? 6 का स्क्वायर प्लस में देखो 1 माइनस 5 तो कितना आ गया? माइनस के 4 का स्क्वायर। क्या बन गया? 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये बन गया 2 कैरी 1 3 4 और 5, तो रूट 52 आ गया यहाँ से। तो क्या आ गया मेरे पास? रूट का 52। ये तो था AB। अब हम निकाल लेते हैं किसको? BC को। BC के लिए वापस से x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो, तो ये तो बन गया 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया? रूट में 13 आ गया। कितना आ गया? रूट में 13 आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये तो आ गया BC के बाद हम क्या निकालेंगे? CD। क्या निकालेंगे? CD। देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस के 3 का स्क्वायर। तो देखो -1 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर, 1 का 1 7 का होता है 49, तो कितना आ गया? रूट में 50। कितना हो गया? रूट में 50। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से अभी देखने वाली बात तो है, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं AD। किसको निकाल लेते हैं? AD को निकाल लेते हैं। चलो AD को थोड़ा सा ध्यान से देखो भैया, x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो ये बनेगा -1 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में -4 माइनस के 5 का स्क्वायर। देखो 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और -5 माइनस 4 यानी कि माइनस के 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 9 का होता है 81। कितना बन गया? रूट 85। ध्यान से देखने वाली बात यह कि AB नॉट इक्वल है किसके? BC के। ये नॉट इक्वल है CD के, नॉट इक्वल है AD के। चारों की चारों साइड्स अलग अलग। पहला रूट 52, उसके बाद रूट 13, फिर रूट 50, उसके बाद आया रूट 85। इसका मतलब चारों की चारों डिस्टेंस क्या आई है? अलग अलग आई है। अब आपको ये रिमेंबर करना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं? अलग होती हैं। चारों की चारों साइड्स क्या आई हैं? अलग अलग आई है। और हम अच्छे से जानते हैं ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? अलग अलग होती है। ठीक है, और अगर मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना कि यार मुझे समझ में नहीं आया कि डिस्टेंस इक्वल है नहीं है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि जो आपको पॉइंट्स गिवन है A B और C और D, इनको प्लॉट कर दो एक ग्राफ के अंदर।
जैसे आप इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट करोगे, मैं आपको प्लॉट करना भी सिखाऊंगा बहुत ही जल्दी। एक बार लॉकडाउन ओपन हो जाए, ग्राफ पेपर्स वगैरह, स्टेशनरीज वगैरह अपने पास अवेलेबल हो जाए, तो सारा प्रोसेस एकदम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सा यही है कि अगर चारों के चारों पॉइंट जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये कहीं भी किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल को जनरेट नहीं करेंगे, यानी कि चारों पॉइंट्स कहीं मैच ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर अपन लिख देंगे नो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहां पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, ठीक है। बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जो थर्ड है वो आपको सेल्फली ट्राई करना है, ठीक है। नहीं आता है तो पहले भी आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स का यूज करो, या फिर इसकी जगह आप फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, गुरु ज्ञान और लर्निंग हब के ऊपर। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको क्विकली रिस्पॉन्स देगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 और 5, 2 आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स किसके होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। सेम वही प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, वही है कि सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। ये सपोज मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए, बी और सी। ए पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, हाइपोटेनस गिरा आपके सामने, इसको बेस बना लो और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये प्रूफ आपकी सही हो जाती है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टेक्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए और बी के बारे में। चलो पॉइंट्स दे देते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है और ये कौन है, सी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे भाई, x2 - x1 यानी कि -2 और सॉरी माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना बन गया 25। 25 का रूट कितना होता है 5। तो ए बी तो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया यहाँ से। अब अपन निकालते हैं यहाँ से बी सी को। देखो बी सी कितना आता है भाई, x2, देखो x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर, तो 5 + 2 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर। देखो 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तो क्या बन गया, √50 बन गया। क्या बन गया, √50। इसी तरीके से अब अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए सी। क्या निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, यानी कि हाइपोटेनस निकाल रहे हैं अपन। वही x1 y1 देख लो इधर ध्यान से, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस में 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। देखो 3 का 9 और 4 का कितना हो गया 16, तो ये वापस से 25 और ये कितना हो गया, इसको आप मान लो 5, ठीक। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मुझे प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है, वो किसको फॉलो करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल BAC। देखो सिंपल सा हाइपोटेनस यानी कि BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ये प्रूफ अगर हो गया तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। BC है मेरे पास √50, इसका स्क्वायर इक्वल AB कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस में AC भी कितना है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। देखो 25 प्लस में 25, √50 का स्क्वायर कितना बन गया, 50 बन गया। अच्छा ये कितना आ गया, 50 = 50। इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये प्रूफ हो चुकी है थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस प्रूफ हो चुका है और पाइथागोरस प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये जो मेरे पास गिवन वर्टेक्स हैं ए बी और सी, ये किसके वर्टेक्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, सब में एक ही तरीका लग रहा है, बस आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आपको पता है तो आप सब कुछ इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट को फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मीन्स होता है समान दूरी पर, फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि एक x एक्सिस के ऊपर, x अक्ष के ऊपर एक ऐसा पॉइंट विराजमान है जो कि 2, -5 से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि -2, 9 से दूरी पर है। देखो सिंपल सा है, मैंने ये मान लिया कि देखो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होने का मतलब क्या है,
कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब वाई तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उसका 0। तो वो पॉइंट मैं मान लेता हूँ लेट ए इक्वल मैंने मान लिया वो है भाई एक्स एक्सिस के ऊपर मान लिया कि एक तो एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी पॉइंट मुझे दे ही रखा है कितना है 2, -5 और सी पॉइंट भी मुझे दे रखा है -2, 9। मुझे एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला यानी कि ए नंबर जो पॉइंट है वो ए बी की दूरी और ए सी की दूरी इक्वल है। मुझे गिवन क्या है कि ए बी इक्वल है किसके ए सी के, ये मुझे गिवन है, ये मुझे दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की दूरी इक्वल है किसके ए और सी के बीच की दूरी के। चलो निकाल लो, देखो x2 - x1 यानी कि 2 - x का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 -5 - 0 का स्क्वायर इक्वल ए सी को देखो x1 y1 और x2 y2 तो -2 - x का स्क्वायर प्लस में 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस होल स्क्वायर को अब कर लेते हैं थोड़ा सा ओपन, लेकिन उससे पहले एक काम करो, देखो दोनों साइड क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट है। तो एक काम करते हैं टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर लेते हैं दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो हटना है, ये तो फिक्स हो गया। चलो एक स्टेप फिर भी लिख ही देते हैं। तो ये तो बन गया 5 का स्क्वायर इक्वल आ गया रूट में -2 - x का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है दोनों साइड मैंने होल स्क्वायर कर दिया। चलो भाई होल स्क्वायर करने से क्या होता है भैया रूट तो आपका हट जाएगा। तो यहाँ बच गया 2 - x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 इक्वल -2 - x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर मैंने कर दिया 81। ठीक है, देखो a - b का होल स्क्वायर है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 × a × b प्लस का 25। ठीक है, एक एक स्टेप करके ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वापस से क्या बन गया, देखो एक तरीके से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 × a × b और प्लस में 81 तो चल ही रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना। कैसे देखना, देखो अगर इस माइनस के 2 को स्क्वायर एक तरीके से देखो माइनस, तो देखो मैंने एक चीज आपको बता रखी थी कि माइनस जब भी यार उसके पावर इवन का चल रहा हो पावर तो हमेशा माइनस का कोई भी रोलमेंट नहीं होता, माइनस प्लस में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी कैंसिल, बचा क्या, देखो क्या बच गया। इस स्टेप को उठा के यहाँ ले आओ तो देखो -4x माइनस ये भी -4x इक्वल 81 माइनस का 25 कितना आ गया, ये तो हो गया माइनस का 8x और ये कितना हो गया 11 में से 5 गया तो ये हो गया 6 और 7 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 5। 8 7 या 56 तो x की वैल्यू आ गई -7। क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आया a वो कितना आया है -7,0। बात आ गई समझ में, बिल्कुल इजी था। बस हमें एक छोटी सी ट्रिक दे रखी थी इसके अंदर, वो ये थी कि भैया इक्वी डिस्टेंस था, हमने उसका यूज किया, इजी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू y, y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। यानी कि P और Q के बीच की दूरी दे रखी है कितनी है 10 यूनिट की है, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना है 10 यूनिट। तो इसका मतलब तुम्हें साफ साफ क्या दिया हुआ है कि भैया डिस्टेंस निकालनी है किसकी PQ की। क्या फॉर्मूला होता है x2 - x1 यानी कि 10 - के 2 का स्क्वायर प्लस में y2 - का y1। ठीक है, किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, ये तुम्हें पहले से गिवन है, ये तो तुम्हें दे ही रखा है। वैल्यू निकालनी है किसकी y की निकालनी है। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से मुझे किसको हटाना है स्क्वायर रूट को हटाना है, तो क्या करें टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद को सेल्फली कर लेना है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का स्क्वायर इक्वल, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ये हो गया 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 × a × b इक्वल 100। इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस में ये बन गया 6y इक्वल कितना हो गया 100 - का 64, ये 100 है।
तो कितना आ गया, आई थिंक 36 आ गया यहाँ से। ठीक है, इस एक काम करो 36 को उठा के यहाँ ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस का 36 इक्वल कितना आ गया 0। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, भाई 10 कम करेंगे तो 26 और 1 27 माइनस का 6y प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये बन चुकी है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो तरीकों से अपन कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली लगा दो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है, और अगर फॉर्मूला बेसिस से नहीं करना चाहते, अपने कंसेप्ट के साथ करना चाहते हो, तो सिंपल सा है कि आप बी यानी कि 6 को आप ऐसे ब्रेक करोगे कि कितना बनना चाहिए, माइनस का 27 बनना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो सिंपल सा था, इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 27 इक्वल 0। ठीक है, क्या करना है, 6 को ब्रेक करना है। तो चलो देखो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल 0, क्योंकि देखो 9 3 जा 27 बन रहा है। ठीक है, चलो y कॉमन आ रहा है तो ये बन गया y प्लस 9, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, ये हो गया y प्लस 9। हमेशा ध्यान रखना ये इक्वेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब अंदर के दोनों टर्म्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या बन गया, y प्लस 9 तो आ गया कॉमन, अंदर बच गया यहाँ पे y और यहाँ बच गया माइनस का 3 इक्वल 0। ऐसे केसेस के अंदर दोनों पार्ट्स को क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो y आ गया या तो माइनस का 9 या y आ गया अपने पास कितना, 3। ठीक है, तो y की यहाँ पर अपन ने दो वैल्यूज निकाल ली और अपने से यही पूछ रहा था कि y की वैल्यूज बता दो। एक वैल्यू आई है माइनस का 9 और एक वैल्यू आई है अपने पास क्या आई है, 3। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों को सेल्फली ट्राई करना है। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ q 0,1 is equidistant from p 5,-3 and r x, 6, find the value of x and also find the distance q r and p r। यानी कि q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि आपको दिया हुआ है कि क्यू पी इक्वल है क्यू आर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से x आ जाएगा। x आने के साथ साथ आपको क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किए हैं बिल्कुल इसी से मैच है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है, एक संबंध बताना है, सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 6 के जैसा ही है, कोई भी अलग नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से मैच हो रहे हैं। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ p है a cos थीटा b sin थीटा। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा एक यूज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी इसमें इनबिल्ड किए जाते हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डाले जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। p दे रखा है, q दे रखा है, माइनस का a sin थीटा b cos थीटा। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, और बात आ गई यहाँ पर O कौन है, O है ओरिजिन पॉइंट, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, तीनों पॉइंट्स को पहले तो लिख लेते हैं एक साथ। क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। देखो O पता ही है कितना है, 0,0। P कितना है, A cos थीटा और B sin थीटा, और Q क्या है, माइनस का A sin थीटा कोमा B cos थीटा। ठीक है, क्या निकालना है, OP। तो पहले OP निकाल लेते हैं, स्क्वायर तो करेंगे बाद में। OP क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, x2 माइनस x1, यानी कि A cos थीटा माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस में B sin थीटा माइनस का 0 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या बनता है, ये बन गया a cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में ये बन गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से, तो ये चीज अपने पास जनरेट हो गई। ठीक, तो OP का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। OQ हो जाएगा रूट में वही x2 माइनस x1। ठीक है, माइनस a sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। ये तो आ गया OQ। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो OQ का स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये लो भैया, स्क्वायर करने से पता ही है कि स्क्वायर रूट हट जाता है। ये लो हटा दिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। मुझे प्रूफ क्या करना है, अगर मैं उसका LHS ले लेता हूँ, अगर मैं प्रूफ करने का LHS, देखो LHS कह रहा है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल, देखो OP स्क्वायर कितना है मेरे पास, यानी कि सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये है a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है OP स्क्वायर प्लस में OQ कितना है A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या इन दोनों स्टेप्स में से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इन दोनों स्टेप्स में से कौन कॉमन आ रहा है? B स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो चलो कॉमन लेके करते हैं ना। देखो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो A स्क्वायर कॉमन लेने से अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से B स्क्वायर उठा लो, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा तो A स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये एक रिलेशन है कोस और साइन का, जिसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये बन गया A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। क्या यही मेरा RHS था? क्या मुझे यही प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, बस उन्हें क्वेश्चन को समझने की देर है। हमने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस निकाली, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सेल्फली ट्राई करने के दिए हैं, वो आपको अच्छे से खुद ही ट्राई करने हैं, कोई भी चीटिंग उसमें नहीं करनी है। ठीक है, बाकी के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस।